हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सोनू। लर्न वाइज सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं, अभी जो हम देखेंगे क्लास 12th का दूसरा चैप्टर है इंग्लिश का, भारत इज माई होम, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया आप देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम देखेंगे इसका समरी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक लाइन करके पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। देखिएगा, दिस एक्सट्रैक्ट भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह उद्धरण, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण। यह उद्धरण भारत इज माई होम एक भाषण है, इज ए स्पीच, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। डिलीवर्ड का मतलब होता है दोस्तों भाषण देना, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। आगे देखिए, He gave this speech 1967 after taking the oath as the President of India। यह जो भाषण है वे 1967 में दिए थे। कब दिए थे? तो आफ्टर टेकिंग द ओथ, शपथ लेने के बाद, राष्ट्रपति के रूप में। कहने का मतलब है दोस्तों कि वे 1967 में यह भाषण राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिए थे। आगे है, ईयरलियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ईयरलियर का मतलब होता है इससे पहले। तो इससे पहले जो थे, ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुके थे। आगे देखिए दोस्तों, आगे है, ही वाज अ ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। वे जो थे एक महान, एक ग्रेटेस्ट, बहुत बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी थे। एज वेल एज, और साथ में ही एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, और एक महान शिक्षाविद थे। प्रख्यात, एमिनेंट का मतलब होता है दोस्तों प्रख्यात, एक प्रख्यात शिक्षाविद थे। चलिए सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं। इन दिस स्पीच एट फर्स्ट ही एक्सप्रेस द ग्रेटफुलनेस फॉर द पीपुल टू ट्रस्ट हिम एंड इलेक्ट द हेड ऑफ द नेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हो रहा है इन दिस स्पीच, इस भाषण में, एट फर्स्ट ही एक्सप्रेस द ग्रेटफुलनेस, सबसे पहले वे आभार व्यक्त करते हैं, फॉर द पीपुल टू ट्रस्ट हिम, जो लोगों ने उन पर विश्वास किया, एंड इलेक्ट द हेड ऑफ नेशन, और इस राष्ट्र के हेड के रूप में, प्रमुख के रूप में चुना। आगे देखते हैं, ही प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। प्लेज मैंने होता प्रतिज्ञा, वे खुद से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, he pledged himself to the service of totality of India's culture। वे खुद से प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत के सभी संस्कृतियों को वो सेवा करेंगे। आगे है, he said that, वे कहते हैं कि I have just taken the oath। सॉरी दोस्तों, ओथ का मीनिंग OATH होता है, जो कि यहाँ मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। OATH, ओथ माने शपथ होता है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मीनिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। फिर से बोलते हैं, ही सेज डैट, वे कहते हैं कि आई हैव जस्ट टेकन द ओथ लॉयल्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वे कहते हैं कि मैं अभी अभी भारत के संविधान के प्रति वफादार रहने का शपथ लिया हूँ। ही टॉक्स अबाउट द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, ध्यान दीजिएगा, ही टॉक्स अबाउट द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस एंड द डिग्री ऑफ एरोडिशन ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन। ही टॉक्स अबाउट द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, वे, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है दोस्तों एक महान अनुभव, एक अनुभव रूपी धन, महान अनुभव और विद्वता की उपाधि के बारे में चर्चा करते हैं, जो डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में होता है। इसका मतलब कह सकते हैं दोस्तों कि वे राधा कृष्णन के महान एक्सपीरियंस और उनके विद्वता के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अगला पैराग्राफ पे हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला पैराग्राफ है, ध्यान दीजिएगा। ही सेज डैट, वे कहते हैं कि ही विल सर्व द पास्ट ऑफ इंडियाज कल्चर, भारत के सभी पुरानी संस्कृतियों को वो सेवा करेंगे। आवर पास्ट इज नॉट डेड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
आवर पास्ट इज नॉट डेड, मेरा जो अतीत है वो अभी मरा नहीं है। इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, यह जो है जिंदा है और गतिशील है। अलाइव का मतलब जिंदा है, एंड डायनेमिक माने गतिशील है। ही ऑल्सो सेज डैट, वे यह भी कहते हैं भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरा परिवार है। आगे देखिए, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, एजुकेशन जो है एक प्रमुख हथियार है। विच कैन यूज द डेवलप नेशन स्टेट एंड मैन, एजुकेशन एक प्रमुख इंस्ट्रूमेंट है, एक हथियार है, एक औजार है जिसका प्रयोग करके हम अपने राष्ट्र, राज्य और आदमी का विकास कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार वर्क हैज टू एस्पेक्ट, उनके अनुसार कार्यों का दो पहलू होते हैं, काम के दो पहलू होते हैं। पहला है फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल वर्क, पहला काम जो होता है व्यक्तिगत कार्य होते हैं। एंड सेकेंड वन इज सोशल वर्क, और दूसरे कार्य जो होते हैं सामाजिक कार्य होते हैं। बोथ द वर्क हैज द सेम इम्पोर्टेंस, दोनों कार्य अपने आप में समान महत्व रखता है। बोथ आर म्यूचुअल फ्रूटफुल, दोनों जो है परस्पर फलदायी होता है। इंडिविजुअल वर्क मेक्स अ मैन अ स्ट्रॉन्ग मोरल एंड फ्री, जो इंडिविजुअल वर्क होता है, जो व्यक्तिगत खुद का काम होता है, वह उस व्यक्ति को मजबूत, नैतिक और स्वतंत्र बनाता है। एंड फ्री, स्वतंत्र बनाता है। बट एट द पेरिल ही ऑल्सो नीड द सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी, लेकिन एट द पेरिल, पेरिल का मतलब होता है जोखिम, आपात स्थिति, लेकिन जोखिम समय में ऑल्सो नीड द सपोर्ट ऑफ सोसाइटी, समाज के सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है। सोशल वर्क हैज यूनिटी एंड पावर, इसलिए सोशल जो सामाजिक काम होते हैं वह एकता और पावर को बनाए रखता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न आगे चलते हैं। अगला पैराग्राफ ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला पैराग्राफ है जो अंतिम है। एट द लास्ट, अंत में वे कहते हैं, ही सेज डैट, अंत में वे कहते हैं ऑल इंडियंस विल हैव टू वर्क टुगेदर, सभी भारतीयों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। टू मेक इंडिया ए ग्रेट नेशन, और तो भारत एक महान राष्ट्र बनेगा। तो दोस्तों ये था ये जो था भारत इज माई होम का समरी था। और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।